35 दिनों तक जंतर मंतर पर पसीना बहाने और लाठी खाने के बाद इस देश के छात्रों ने सत्ता के अहंकार को तोड़ दिया है, उनके अहंकार को घुटने पर ला दिया है, एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक मंत्री की कुर्सी छिन जाने के बाद उन पुलिस वालों का गुनाह भी माफ हो जाएगा जिन्होंने हमारे बच्चों की खोपड़ियों को बेरहमी से फोड़ा था, उनकी खोपड़ियों पर लाठी बरसाई थी। सिर्फ लाठी ही नहीं, वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल, पैलेट गन का इस्तेमाल, AK-47 का इस्तेमाल किया था। क्या इन वर्दी वालों को बख्श दिया जाएगा जिन्होंने सिवान में निहत्थे छात्रों पर AK-47 फायर कर दिया था? इन्होंने सारे नियम कानून ताक पर रखकर दिल्ली की सड़कों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। जिन्होंने छात्रों को बेरहमी से मारा था, उनके गुनाह को माफ कर दिया जाएगा? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब बारी खाकी वर्दी की है। धर्मेंद्र प्रधान का विकेट गिर चुका है, लेकिन अब कटघरे में खाकी वर्दी को खड़ा किया जा रहा है, जो पिछले कुछ सालों से सत्ताधारी दल का प्राइवेट आर्मी बनकर काम कर रहा है। अब बारी उन अधिकारियों की जिन्होंने लगातार अपनी वर्दी को ताक पर रखकर, नियमों को ताक पर रखकर बेरहमी से छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। इन्हें वर्दी मिली है तो इन्हें ऐसा लगता है कि खून बहाने का इन्हें लाइसेंस भी मिल गया है। ये बात अब मैं नहीं कह रही हूं, ये बात कह रही है इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने। अब उन सभी मामलों पर संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और पुलिस वालों के आंखों में आंखें डालकर यह साफ किया है कि सिर्फ प्रदर्शन करने पर आप किसी पर लाठी चार्ज नहीं कर सकते। तो भैया अब पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी कहा गया वो सुनने लायक था। प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और प्रदर्शन करने पर आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते, खोपड़ी नहीं फोड़ सकते, हाथ पांव नहीं तोड़ सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है। 20 जुलाई की तारीख को कोई नहीं भूल सकता कि कैसे छात्र लगातार शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और जब थक कर उन्होंने संसद मार्च निकालने के बारे में सोचा तो सरकार कैसे डर जाती है। पुलिस ने बैरिकेड की, निहत्थे छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। सत्ता को यह नहीं पता था कि यह लाठीचार्ज ही उनके गले की फांस बन जाएगा, ये लाठी बरसाना ही उनके लिए मुश्किल खड़ा करेगा। देश भर में उठे आक्रोश और 35 दिन के धरने के नतीजे के रूप में दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन सवाल अब इस्तीफे तक आकर नहीं है। सवाल ये है कि उन पुलिस वालों का क्या जिन्होंने छात्रों को पीटा था। सवाल ये है कि एक मंत्री का जाना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि जिन पुलिस ने छात्रों को खून से नहलाया उनका क्या लोकतंत्र में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर, लॉ एंड ऑर्डर ना संभालकर सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना और कुचलना इनका काम हो गया है क्या? धर्मेंद्र प्रधान गए तो गए, लेकिन अब उन पुलिस वालों की बारी है। अब उन पुलिस वालों की वर्दी उतरने का वक्त आ गया है, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने छात्रों पर लाठियां बरसाई, सर फोड़े, हाथ तोड़े। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम सभी याचिका पर सुनवाई करेंगे और उन पुलिस वालों पर एक्शन लेंगे। अब मैं आपको बताती हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। हमने अक्सर कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों में सेना द्वारा बड़े हथियारों का इस्तेमाल करने की खबरें देखी हैं। इस तरीके की खबरें दिखाई जाती हैं कि क्योंकि नक्सली सामने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोजगार और न्याय मांग रहे छात्रों पर भी हथियार का इस्तेमाल हो सकता है? 20 जुलाई के दिल्ली के जंतर मंतर मार्च को रोकने के लिए, संसद मार्च को रोकने के लिए सिर्फ लाठी या वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया था, जिससे पहले तो नकारा गया, लेकिन बाद में वो युवक सामने आए जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई। हद तो तब पार हो गई जब ये प्रदर्शन की आंच दिल्ली से निकलकर बिहार तक पहुंची। बिहार के सिवान में तो सारे नियमों को दांव पर लगाकर गोलियां चलाई गई। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और सुरक्षा बल ने AK-47 का इस्तेमाल किया, इसकी भी खबरें आने लगी।
पुलिस पहले कहती रही हमने ना किया जी, लेकिन बाद में जब गोली लगे हुए छात्र सामने आए तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया, जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब हैरान करने की बात है कि सामने स्टूडेंट खड़ा था, ये कोई सेना द्वारा सेंसिटिव इलाका भी नहीं बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी रोजगार और न्याय की मांग करने वाले छात्रों पर हथियार का इस्तेमाल हुआ। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अब पुलिस ने भी स्वीकार कर लिया है कि हमने हवाई फायरिंग की थी, लेकिन वीडियो भी सामने आ चुका है। जब सड़क पर पुलिस जल्लाद बन जाती है तो आखिरी उम्मीद अदालत से ही होती है, और इसी उम्मीद की किरण सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की अच्छी खासी क्लास लगाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन, इन तीनों जजों की एक बेंच ने सोमवार को यानी कि 27 जुलाई को जो बातें कही वो सरकार के मुंह पर एक सीधा तमाचा है। सभी याचिका की सुनवाई 28 तारीख को की जाएगी, यानी कि कल सभी याचिका पर सुनवाई होगी। कल सिवान का भी सवाल पूछा जाएगा कि AK-47 क्यों चलाया था। यह भी पूछा जाएगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया। पूछा तो यह भी जाएगा कि जब छात्र हाथों में लाल गुलाब और संविधान की किताब लेकर आए थे तो आपने लाठियां क्यों चलाई। कहा तो यह भी जा रहा है कि दरअसल सुनवाई दोनों तरफ से होगी। पुलिस वालों में जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उन्हें भी कोर्ट आने के लिए कहा गया है, तो जो घायल पुलिस वाले हैं उन पर भी बात होगी। लेकिन कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ये आपको पहले तसल्ली से बता देती हूँ। पहले पॉइंट में यह कहा गया है कि जब प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक था, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आपने लाठी क्यों चलाई। सुप्रीम कोर्ट ने डंके की चोट पर यह बात कही है कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना कानून के दायरे में ठीक है, उन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत होती है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। ये देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है कि वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके, शांतिपूर्वक तरीके से कर सके। सरकार इसे खैरात ना समझे कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी। प्रोटेस्ट तो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो है वो राइट है, फंडामेंटल राइट है एक आम आदमी के लिए। सिर्फ प्रदर्शन करने पर लाठी चलाना सही नहीं है। कोर्ट ने साफ शब्दों में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्वक था तब भी आपने लाठी क्यों चलाई। सिर्फ इसलिए कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए आप उन पर लाठी नहीं चला सकते। आपने गलत किया है। अगर बच्चे बैठे हुए थे, सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए आपने लाठी चला दी, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है तो कार्रवाई तो होगी। अगर जरूरत नहीं थी तब भी पैलेट गन का इस्तेमाल किया तो गलत है। उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी। एक SIT बनाई गई है जिसमें रिटायर्ड जज को जांच करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश के लिए समान पुलिस प्रोटोकॉल होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड लाइन खींची जानी चाहिए कि यही तरीका पूरे देश में अपनाया जाएगा। किस तरीके से किसी प्रोटेस्ट को सॉल्व किया जाएगा, कैसे कौन कौन सा पैटर्न इस्तेमाल किया जाएगा, ये पूरे देश में एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में क्योंकि मीडिया घरानों का एक जमावड़ा लगा रहता है तो वहां पर पुलिस जो है वो बदमाशी नहीं करेगी, लेकिन सिवान में बदमाशी कर सकती है। तो पुलिस के लिए एक लाइन खींची जाएगी और उसी लाइन का इस्तेमाल करना है। क्या पुलिस के बाद सुरक्षा उपकरण थे? जस्टिस जयमाला बागची ने यह भी सवाल पूछा कि जब आप प्रोटेस्ट को रोकने गए थे तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखी थी। जब आप प्रोटेस्ट को रोकने गए थे तो क्या आपके पास सुरक्षा के सारे इंतजाम थे? पुलिस वालों के पास सब कुछ था। उनके जवान घायल हुए तब उन्होंने और तीखा हमला करते हुए ये पूछा कि क्या पुलिस के पास सुरक्षा के इंतजाम थे? नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब आप प्रोटेस्ट को निपटाने की सीधी स्थिति में थे तो आपके पास हेलमेट या पर्याप्त सुरक्षा के उपकरण थे या नहीं? यानी कोर्ट ये भी समझ रहा था कि पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर हालत बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं की, जानबूझकर अपना फुटा हुआ सिर ले आकर यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये टिप्पणी बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस थ्योरी को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है।
जिसमें सरकार हर प्रदर्शनकारी को अराजक तत्व साबित करने पर तुली रहती है। टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, पाकिस्तान से आए हैं, यहां से फंड मिला है, देशद्रोही हैं, इन सारे नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट में आज धराशाही किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका यानी कि PIL दायर हुई थी, उसमें एक PIL राज्यसभा सांसद मनोज झा की तरफ से भी दायर की गई थी। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक दावा किया। याचिका में उन्होंने बताया, कोर्ट को बताया कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर संसद मार्ग में सादे कपड़े में लोग भी मौजूद थे जो मारपीट कर रहे थे। ये पुलिस वाले थे या नहीं इसकी जांच हो, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी। जो महिला प्रदर्शनकारियों के साथ गंदा बर्ताव कर रहे थे, उनकी गरिमा के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, ये सिविल यूनिफॉर्म वाले। तो सवाल ये पूछा गया कि ये सादे कपड़े वाले कौन थे? वो गुंडे थे जो पुलिस की सह में छात्रों की हड्डियां तोड़ने के लिए अपॉइंट किए गए थे, उन्हें प्लांट किया गया था। पुलिस वाले मार मार कर थक गए तो क्या किसी और को बुला लिया था? जब पुलिस और राजनीतिक गुंडे मिलकर काम करने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र वेंटिलेटर पर जा चुका है। मनोज झा ने सिविल ड्रेस पहने, डंडे लिए इन लोगों को चिन्हित करते हुए एक याचिका भी डाली है। तो हर तरीके की याचिका पर सुनवाई कल होनी है। सिविल यूनिफॉर्म वाले कौन थे, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, इस सब पर बात होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार ने इस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए थे, इंटरनेट सेवाओं पर भी बैन लगा दिया गया था और एक नया क्रिमिनल कानून BNS जो है वो लागू किया गया था। सरकार बार बार ये ढिंडोरा पीट रही है कि हमने जो अंग्रेजों के कानून है उसे खत्म कर दिया है, लेकिन आपने ये जो BNS की नई धाराएं बनाई हैं, ये उस अंग्रेज के काले कानून, उनके रोलर एक्ट से भी ज्यादा दमनकारी है, उससे भी ज्यादा खराब है। नए कानून का इस्तेमाल करके आप देश के बच्चों की आवाज को दबा देते हैं, फौरन इंटरनेट बंद कर देते हैं, क्योंकि BNS में आपको ये इजाजत मिल जाती है। कश्मीर की याद दिलाता है जब आप इंटरनेट बंद करते हैं। कश्मीर मॉडल को आप पूरे देश पर लागू करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से इंटरनेट बंद रहा। यह सरकार इस तरीके की दमनकारी नीति अपनाती है। यह भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं बोल पाऊं, इसकी भी रक्षा करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप इंटरनेट बंद करते हैं तो आप मेरे बोलने के अधिकार को बाधित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सख्त टिप्पणी की हो, लेकिन हमें 22 जुलाई का वो दिन नहीं भूलना है। हम नहीं भूल पाएंगे कि न्याय की देवी ने कैसे सचमुच अपने आंखों पर उस दिन पट्टी बांध ली थी, जब 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ और 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट जाकर ये बात कहते हैं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने ये बात रखते हैं, हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि मिलॉर्ड छात्रों को पीटा जा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे लाठीचार्ज की जा रही है। तो कोर्ट ने साफ कहा था कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये वीडियो देखें। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट से ही सामने आई थी। तब देश में इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई थी कि मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि उनके पास छात्रों का बहता हुआ खून देखने के लिए वक्त नहीं है। आधी रात को रसूखदारों के लिए कोर्ट खुल जाते हैं, लेकिन सड़क पर पिटे हुए युवाओं के लिए हमारे जजेस के पास टाइम नहीं है। एडवोकेट कह रहा है वीडियो देख लीजिए, कह रहा है हमारे पास समय नहीं है। इस बयान के बाद पूरे देश में भूचाल आया। लोग सोशल मीडिया पर न्यायपालिका से सवाल पूछने लगे। दबाव इतना बढ़ा कि CJI को खुद मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा जा रहा है। कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और सबकी बात सुनी जाएगी। वो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। जनता ने सवाल पूछा, जनता ने आईना दिखाया, तब जाकर कोर्ट जागा और आज रेगुलर हियरिंग के लिए तैयार भी हो गया है। ये बात इस बात का सबूत है कि इस देश में अगर आप अपनी आवाज बुलंद रखेंगे तभी आप बड़े से बड़े सिंहासन को अपनी बात सुना पाएंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार खुद ही क्यों ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करने वाला है। 28 तारीख को सुनवाई होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपकी पहली जीत है, लेकिन अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सादे कपड़े में जिन गुंडों ने हमारी बहनों के साथ बदसलूकी की थी, जिन पुलिस अधिकारियों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था,
और AK-47 चलाने का आदेश उन्हें किसने दिया था, उन सबको सामने लाना होगा और उन सबको सजा मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। अगर छात्र नियम तोड़ा तो आपने लाठी बरसाई, लेकिन आपने नियम तोड़कर जब उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, वो किया तो किया ही, जो हथियार का इस्तेमाल किया उसके लिए जवाबदेही आपकी भी तय होनी चाहिए। आपने गलत किया है तो आपको भी सलाखों के पीछे जाना ही होगा। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था और न्याय प्रणाली में बदलाव चाहता है, कुछ आमूलचूल परिवर्तन चाहता है। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, हम पल पल की बारीकियां लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी और गृह मंत्रालय के खिलाफ सीधे FIR दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि किन किन चेहरों के नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।